लम्हा तारीख में खुशामदीद। मैं हूँ सेथ्यू डेंस्की। तो तारीख के अदवार में बहुत से मकामात, लोग और वाकयात हैं जो अफसानवी हैसियत तक पहुँच चुके हैं। हमने इस शो में बहुत सो के बारे में बात की है, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने सबसे पहले उनके वजूद के जवाब पर सवाल उठाया। इन कहानियों में से एक कहानी में कदीम जजीरे को अजीम समंदर में कहीं और मुमकिन तौर पर एक और दौर में कीमती धातों के मरकज के तौर पर मौजूद था, जिसमें बहुत सी कहानियों में इल्जाम लगाया गया था कि जजीरा सोने से भरा हुआ था। यानी कदीम दुनिया में किसी वक्त उसके वफादार और पुरस्रार गायब होने तक ये जजीरा, चाहे ये महज अफसाना हो या एक हकीकी तारीखी जन्नत, हजारों बरस से मौरिखीन की तवज्जो मरकूज कर रही है, ये अटलांटिस का जजीरा होगा। अब तारीख के सफ़ात पर अटलांटिस का बड़ा ज़हूर कदीम यूनानी फलसफी अफलातून की तहरीरों में हुआ, जिसने इसे बहरे ओकियानूस में आबनाए जिब्राल्टर के करीब कुदरती वसाइल से भरी हुई एक ताकतवर कदीम जजीरे की बादशाही के तौर पर बयान किया था। बिल्कुल वो जगह जहाँ बहरे ओकियानूस बहरे रोम से मिलता है। अफलातून की तहरीरों के मुताबिक, और ये तीसरी या चौथी सदी कबल मसीह में कहीं न कहीं मौजूद था, इस जजीरे की बादशाही उससे तकरीबन 900 बरस कबल मौजूद थी, जिसका वजूद 9300 कबल मसीह के आसपास था। ये जजीरा खुशहाल था और सोने से भरा हुआ था, लेकिन अफलातून के मुताबिक सल्तनत समंदर में डूब गई और उस वक्त गायब हो गई जब उसके बाशिंदे ताकतवर कदीम अशराफिया। अब अफलातून के दौर से ये जजीरा यूरोप में खास तौर पर एक अफसानवी शक्ल इख्तियार कर गया। जब बाद के कुरून वस्ता में यूरोपियों ने अफलातून के कामों को दरियाफ्त किया या उन्हें दोबारा दरियाफ्त किया, और ख्याल किया जाता है कि वो उस जजीरे को तलाश करने के काबिल हैं। अब ये नई दुनिया में सोने की शदीद तलाश की बुनियाद है, जिसका मुजाहिरा 16वीं सदी में बहुत से यूरोपियों ने खोज के दौर के दौरान किया था। उनमें से बहुत से नई दुनिया में अटलांटिस जैसी जन्नत की तलाश में थे, या यहाँ तक कि अटलांटिस के खोए हुए जजीरे की तलाश में थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या अटलांटिस वाकई मौजूद था? शायद आपको मेरी बात हैरान कुन लगे, लेकिन मुझे लगता है शायद वो था। अब हमें कुछ वजाहतें देना होंगी। मेरा मानना है कि ज़मीन अफलातून के बयान से सिर्फ कई हजार बरस छोटी है, जिसका मतलब है कि वो अपनी तहकीक में चंद हजार बरस पीछे रह गया था। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर तवज्जो दें कि अफलातून ने जो अफसाना बयान किया है वो शरीर ताकतवर लोगों से भरा हुआ एक जजीरा है जो समंदर के मरकज में गुम गया और हमेशा के लिए खो गए। क्या ये आपके लिए जाना पहचाना लगता है? जरूर होगा। अटलांटिस के अफसाने को किताब मुकद्दस में हजरत नूह के तूफान के बयान के मुताबिक ढालने का जवाब पेश किया जा सकता है, जहां इंसानों के ख्यालात और जिन्नात की वजह से जो हर वक्त सिर्फ बुरे होते हैं, खुदा ताला ने उन्हें तबाह करने के लिए दुनिया भर में तूफान भेजा। प्लेटोनिक अफसाने में अटलांटिस समंदर में डूब जाता है। क्या ये वाकई समंदर में डूब गया था या खुदा ताला के अकेले हाथ से समुद्री तूफान से तबाह हो गया था? हजरत नूह के दौर में बहुत सी कदीम सल्तनतें थीं जो ताकतवर थीं, और उन सबको खुदा ताला के समुद्री गजब ने निगल लिया था। कौन कहेगा कि कदीम अटलांटिस उनमें से बिल्कुल नहीं था? लम्हे तारीख में शामिल होने का शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलेंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।